सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, जो आज पंजाब के दौरे पर रहने वाले हैं। और उससे और डेरा राधा स्वामी सत्संग ब्यास भी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। ब्यास प्रमुख बाबा गुरविंदर सिंह ढिल्लों से उनकी ओर से मुलाकात की जाएगी। सूत्रों के हवाले से हम आपको ये खबर नशर कर रहे हैं। तो आज पंजाब के दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहने वाले हैं। ऐसे में आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से जो घटनाक्रम सामने आते हैं कि मुख्यमंत्री की ओर से पंजाब में काफी जो कि उनकी मुलाकातें नजर आती हैं, दौरे उनके नजर आते हैं। और ऐसे में एक और दौरा, एक और मुलाकात, अहम मुलाकात इसमें देखने को मिल रही है, जहां डेरा ब्यास प्रमुख बाबा गुरविंदर सिंह ढिल्लों से उनकी ओर से मुलाकात की जा सकती है। ब्यास पहुंच के हालांकि बता दें कि डेरा ब्यास प्रमुख गुरविंदर सिंह ढिल्लों की ओर से आज सत्संग जो कि फरमाया जा रहा था, और उसी बीच ये मुलाकात अहम अपने आप में मानी जा रही है। तो सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। तो एक और पंजाब के दौरे पर सीएम नायब सिंह रहने वाले हैं। ऐसे में इस बीच आपको बता दें कि जहां नायब सिंह सैनी की ओर से तमाम जो कमांड संभाली जा रही है, जहां इलेक्शन ईयर इसको देखे जा रहे हैं पंजाब में, तो उसी बीच उनकी जो जिम्मेवारियां और भी बढ़ती नजर आ रही है। तो और ये पंजाब के दौरे पर रहते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो इसी बीच ब्यास पहुंचकर उनकी ओर से मुलाकात भी की जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर नशर कर रहे हैं। बात अब इस बुलेटिन में हिमाचल की भी करेंगे, जहां निकाय चुनाव के लिए मतगणना जारी है। नगर निगम, जिला परिषद और बीडीसी के नतीजे आएंगे। 4 नगर निगम और 251 जिला परिषद में चुनाव हुए हैं। बता दें कि 1684 बीडीसी में भी चुनाव हुए हैं, जिसके मतगणना लगातार जारी है और काउंटिंग शुरू हो चुकी है। निकाय चुनाव के लिए काउंटिंग लगातार जारी है। और ऐसे में 4 नगर निगम और 251 जिला परिषद में चुनाव हुए हैं। तो 1684 बीडीसी में भी चुनाव हुए हैं, जिसकी वोटिंग जो कि हो चुकी है। और फिलहाल अब काउंटिंग प्रक्रिया लगातार जारी है और तमाम पुख्ता प्रबंध भी किए गए हैं। वोटिंग प्रक्रिया जो खत्म होने के बाद आज काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी, धर्मशाला और सोलन नगर निगम चुनाव में जहां पे एक तरफ कहीं न कहीं बीजेपी प्रचंड जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही है। धर्मशाला नगर निगम के नतीजों में अब तक भाजपा के 11 पार्षद, कांग्रेस के 5 और 1 निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं। इसी बीच धर्मशाला नगर निगम में बीजेपी की बड़ी जीत देखने को मिल रही है। बीजेपी ने 17 में से 11 वार्ड अपने नाम कर लिया है। कांग्रेस को महज 5 वार्डों में ही जीत मिली है। एक सीट पर आजाद उम्मीदवार की जीत हुई है। तो धर्मशाला सीट की बात कर रहे हैं, जहां धर्मशाला नगर निगम के नतीजों में भाजपा की ओर से 11 पार्षद, कांग्रेस के 5 और 1 निर्दलीय चुनाव जीता है। तो भाजपा जो कि आगे बढ़ती नजर आ रही है, लीड भाजपा को मिलती नजर आ रही है। तो ऐसे में मंडी, धर्मशाला और सोलन नगर निगम चुनाव में बीजेपी की लीड देखने को मिल रही है। और उसी बीच धर्मशाला नगर निगम की बात कर रहे हैं, जहां भाजपा की ओर से अपनी लीड जो कि बनाकर रखी हुई है। तो अहम मुकाबले ये देखने को मिल रहे हैं, जहां राज्य के 4 नगर निगम के अलावा 251 जिला परिषद और 1684 पंचायत समिति सदस्य में भी काउंटिंग जो जारी है, बीडीसी में भी काउंटिंग जारी है। तो निष्पक्षता और ईमानदारी से मतगणना की शपथ जो दिलाई गई थी, जिसके बाद काउंटिंग प्रक्रिया अब देखने को मिल रही है। बात धर्मशाला की कर रहे हैं, जहां नगर निगम के नतीजों में भाजपा अपनी लीड बनाती हुई नजर आ रही है। तो अहम मुकाबला ये देखने को मिल रहा है। और एक तरफ बात करें, काउंटिंग सेंटर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। सो निकाय चुनाव के लिए काउंटिंग प्रक्रिया लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हो। तो सुबह से ये काउंटिंग प्रक्रिया जारी है। और इस सीट धर्मशाला की जो बात हो रही है, जहां आजाद उम्मीदवार को भी एक सीट हासिल हुई है। बीजेपी ने 17 में से 11 वार्ड अपने नाम किए हैं। कांग्रेस को महज 5 वार्डों में जीत मिली है। बात करते हैं, हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विचित्र, बीजेपी लीड बनाती हुई सुबह से नजर आ रही है, ऐसे में क्या कुछ और जानकारी? और धर्मशाला की अगर बात करें, अब तक की ज्यादा सीटें, ज्यादा वार्ड उनके नाम आ चुके हैं। देखिए अनामिका, निश्चित तौर पर बीजेपी लीड ही नहीं बना चुकी है, बल्कि बीजेपी एक बार फिर से नगर निगम धर्मशाला में काबिज हो चुकी है।
और ये इसलिए हम लोग कह पा रहे हैं क्योंकि नतीजे आ चुके हैं और 11 सीटों पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम जो है वो लहरा दिया है और 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जो है वो सिमट गई है और एक निर्दलीय की झोली में जो है एक सीट जो है वो गई है। लिहाजा 17 वार्ड हैं नगर निगम धर्मशाला के और 17 वार्डों में 11 पर बीजेपी, 5 पर कांग्रेस और 1 पर जो है वो निर्दलीय ने जीत हासिल की है। और ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि ये सत्ता का सेमीफाइनल था और इसको मद्देनजर रखते हुए दोनों ही पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो फिर भारतीय जनता पार्टी हो, इनकी ओर से जी तोड़ का प्रयास यहाँ पर किया गया था और सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी की ओर से यहाँ पर जो है वो प्रयास किया गया था क्योंकि ये सेकंड कैपिटल है और खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पर आते रहे हैं और साख का भी सवाल कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का ये यहाँ पर था, इसलिए क्योंकि साल 2021 में जब चुनाव हुए थे उस वक्त जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से जो यहाँ से लीड कर रहे थे वो थे सुधीर शर्मा और वो प्रत्याशी भी थे और कांग्रेस पार्टी के यहाँ के नायक भी थे, विधायक भी थे। और लेकिन क्योंकि बीच में वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए और इस बार उन्होंने अपना ही पैनल भारतीय जनता पार्टी में उतारा और ये जो जीत है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ही नहीं बल्कि सुधीर शर्मा की भी जीत यहाँ पर मानी जा रही है क्योंकि हम आप और सब लोग जानते हैं कि किस तरह से सुधीर शर्मा बनाम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो सियासी लड़ाई है वो जगजाहिर होती रही है। तो ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी और सुधीर शर्मा खेमे की बहुत बड़ी जीत यहाँ पर जो है वो मानी जा रही है और एक कहीं ना कहीं सुधीर शर्मा जो है वो अब कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है उस पर भी यहाँ पर धर्मशाला से हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। अनामिका, विचित्र जैसे तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्या माहौल उनका सामने आ रहा है बीजेपी का? हालांकि लीड जो बनाती हुई नजर आ रही है और इसी बीच अगर बात हम कांग्रेस की भी कर ले, कांग्रेस जो कई बार देखने को मिला है चुनावों से पहले और चुनावों के बीच में मंथन करती नजर आई है और उसी बीच मंथन के हिसाब से ये जो चुनाव के नतीजे हैं उनके पक्ष में नहीं नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में लगातार देखने को मिल रहा है जब बीजेपी अपनी पूरी लीड बनाती हुई नजर आ रही है और तस्वीरें भी लगातार सामने आई जहां वोटिंग के बाद अब काउंटिंग प्रक्रिया लगातार जारी है। धर्मशाला नगर निगम में बीजेपी की बड़ी जीत देखने को मिल रही है जहां उनकी ओर से 17 में से 11 वार्ड अपने नाम कर लिए हैं और कांग्रेस के हाथ में सिर्फ 5 वार्ड आए हैं और 1 निर्दलीय के हाथ आई है। बात अब मंडी नगर निगम में कर लेते हैं जहां बीजेपी की बम्पर जीत देखने को मिल रही है। मंडी के 14 वार्डों में 12 वार्डों पर बीजेपी की जीत देखने को मिल रही है और कांग्रेस को महज यहां पर 1 वार्ड में ही जीत हासिल हुई है। बात अब मंडी नगर निगम की कर रहे हैं जहां बीजेपी की बम्पर जीत में देखने को मिल रही है। ऐसे अब नगर निगम के तमाम इन इलाकों पर देखने को मिल रहा है कि बीजेपी अपना दमखम जो बनाती नजर आ रही है। मंडी, धर्मशाला और सोलन नगर निगम चुनाव में बीजेपी का प्रचंड जो ये जीत आगे बढ़ता नजर आ रहा है देखने को मिल रहा है और उसी बीच तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां 14 वार्डों में मंडी में 12 वार्ड बीजेपी ने अपने नाम कर लिया और कांग्रेस को महज यहां पे 1 ही वार्ड मिला है। बात लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस कदर धर्मशाला में, मंडी में, सोलन में बीजेपी अपनी प्रचंड जीत का फतवा लहराती हुई नजर आ रही है। बात कर लेते हैं हमारे संवाददाता वीरेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, मंडी में भी धर्मशाला के साथ साथ बीजेपी अपना प्रचंड जीत का फतवा लहराती नजर आ रही है, ऐसे में क्या कुछ और तस्वीरें और माहौल देखने को मिल रहा है? तो एक दौर था जब मंडी जो है वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन आज शायद वक्त बदल चुका है और मंडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुका है। जब से जयराम ठाकुर ने यहाँ पर मुख्यमंत्री की कमान संभाली थी उसके बाद लगातार जो है वो बीजेपी को यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा ग्रोथ मिल रही है। पिछली बार की जो नगर निगम यहाँ पर बनी थी, पहली बार जब नगर निगम मंडी बनी थी तो उस वक्त भाजपा ने जो है वो 11 सीटें जीती थी, 4 सीटों पर कांग्रेस को जो है वो जीत मिली थी और नगर निगम पर भाजपा का कब्जा हुआ था। इस बार के चुनावों में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो भाजपा का कब्जा जो वो बरकरार ही नहीं रहा है, बल्कि उन्हें बढ़त मिली है और कांग्रेस ने जो बहुत ज्यादा लूज किया है। 15 में से 14 सीटों पर जो है वो चुनाव हो, क्योंकि एक सीट जो बैना वार्ड है वहां पर विरोध के चलते मतदान नहीं हो सका, इसलिए 14 सीटों पर चुनाव हुए। उन 14 सीटों के जब आप परिणाम निकले तो उसमें से 12 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है, कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर सिमट कर रह गई है और 1 सीट निर्दलीय ने जीती है।
जबकि गत चुनावों में जो है वो भाजपा की 11 सीटें थी, इस बार जो है वो एक सीट और बढ़ी है भाजपा की और ये 12 हो गई है। और कांग्रेस की जो जहां पर 4 सीटें थी वो घटकर मात्र 1 रह गई है। तो कह सकते हैं कि अभी अभी जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मंडी में आए हैं और यहाँ पर जीत का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने जब मीडिया से बातचीत की है, उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिस प्रकार से चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि मंडी भाजपा की है, भाजपा की रहेगी और भाजपा की थी, तो उस पर जो है वो कहीं ना कहीं मंडी की जनता ने भी जो है वो मोहर लगा दी है कि मंडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की थी, है और रहेगी। क्योंकि जिस हिसाब से मैंडेट यहाँ पर दिया गया है, विधानसभा के चुनाव में 10 में से 9 सीटें भाजपा ने जीती हैं और अब नगर निगम के चुनाव में 14 में से 12 सीटें भाजपा ने जीतकर जो है वो एक नया इतिहास यहाँ पर जो है वो रचा है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पदाधिकारी है, वो सारे के सारे इस वक्त उत्साह में है, खुशी में है और यहाँ पर जश्न का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। निकाय चुनाव के नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं और मंडी में भी बीजेपी की ओर से अपनी प्रचंड जीत हासिल की जा रही है। तो बात कर लेते हैं, तुलसी भारती खबर पे हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। तुलसी, लगातार निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ रही है, जहां पे एक तरफ कहा जा रहा है कि ये पूरा इलाका जो कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा है और बीजेपी अपना पूरा रुतबा यहां पे बनाती हुई, होंद बनाती हुई नजर आ रही है। तुलसी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जिला परिषद और पंचायती राज चुनावों को लेकर मतगणना आज शुरू हुई है और ऐसे में इस वक्त कुल्लू जिला की बात करें तो जो 14 जिला परिषद के वार्ड है उसके लिए 6 जगह पर जो काउंटिंग सेंटर है वो बनाए गए हैं। और इस वक्त मैं कुल्लू जिला मुख्यालय में हूँ, जहाँ पर पीएम श्री सेंटर प्राइमरी स्कूल लो ढालपुर में जो काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। और काउंटिंग सेंटर की बात करें तो यहाँ पर जो है सुबह 9 बजे से ही मतदान की मतगणना जो है वो शुरू हुई है। और इसके साथ ही यहाँ पर कुल्लू जिला की बात करें तो 14 जिला परिषद के वार्ड है और जिसमें से 53 जो उम्मीदवार है वो चुनाव मैदान में है। इसी तरह जो वीडीसी के 103 सदस्य है जो उम्मीदवार है, लगभग 103 जो वार्ड है उसमें से 344 जो बीडीसी के उम्मीदवार है वो अपने भाग्य का फैसला आजमा रहे हैं। इस वक्त काउंटिंग सेंटर के बाहर की बात करें तो बड़ी संख्या में जो है वो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि जिस तरह से चुनाव नतीजे का जो आज का दिन है और पंचायती राज चुनावों के लिए जो लोकतंत्र का जो महापर्व है, आप देखते हैं कि लोगों में भारी उत्साह है। जो मतगणना केंद्र पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं मतगणना की अगर बात करें तो कुल्लू जिला में जो मतदान है वो सबसे ज्यादा हुआ है। प्रदेश भर में लगभग 85% मतदान जो है वो तीनों चरणों में यहाँ पर हुआ है। आप देखते हैं कि मतगणना केंद्र के बाहर लोग जो है अपने उम्मीदवार के लिए समर्थन के लिए यहाँ पर जुटे हैं। और कुछ अभी फिलहाल मतगणना केंद्रों पर जो जिला परिषद और बीडीसी के जो मत है, वोट है, उनकी जो छटनी की जा रही है और उसके बाद मतगणना पूरी तरह से शुरू की जाएगी। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि लगभग 1-1:30 बजे के आसपास पहला जो नतीजा है वीडीसी का वो सबसे पहले आएगा और उससे बाद जो है क्रम दर क्रम जो है वो बीडीसी के साथ साथ जिला परिषद का जो चुनाव नतीजे है यहाँ पर निकलेंगे। जो ये सेंटर है यहाँ पर 4 जिला परिषद वार्ड के लिए जो वो जिला परिषद के मतगणना की जाएगी, जबकि 18 जो बीडीसी है उसमें से 2 बीडीसी सर्वसम्मति से बनाए गए, जबकि 16 बीडीसी के लिए भी यहाँ पर मतगणना शुरू हो गई है। इससे पहले आप देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर पहुंचे हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? मैं सुरेंद्र सिंह। क्या लग रहा है आज, क्या उम्मीदें हैं यहाँ से? जो देखो इस पर्व शुरू हुआ है, ये लोकतंत्र का एक सबसे नीचे के स्तर से जहाँ से लोकतंत्र शुरू होता है उसका चुनाव हो रहा है और इसमें लोगों ने बड़े बढ़ चढ़ कर जो है अपना हिस्सा लिया है। और आज सभी लोग ये चाह रहे हैं कि भाई जिन जिन लोगों ने अपनी मेहनत की हुई है अपने उम्मीदवार के लिए, तो वो जो है वो उनका उम्मीदवार जीत के आए। हमारी तो यही कहना चाहूँगा मैं कि जो भी जीत के आएगा उन सबको जो है वो शुभकामनाएं। और एक जो आगे के लिए जो है, जो आज चुनाव खत्म हुआ उसके बाद जो है जैसे पहले से भाईचारे के साथ जो है गांव में रहते थे, उसी तरह जो है हर आदमी को जो है उस तरह रहना चाहिए। बिल्कुल तुलसी, आप अपनी बातचीत को जारी रखिए। क्या कुछ लोगों का कहना है हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसे में फिलहाल की खड़ी बता दें कि निकाय चुनाव के नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं। बीजेपी की ओर से प्रचंड जीत हासिल की जा रही है।
रुक करते अगली खबर का। हिमाचल के चंबा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। 500 मीटर गहरी खाई में पर्यटकों की गाड़ी गिर गई है। बता दें कि गाड़ी में सवार सभी 8 लोगों की मौत की आशंका बताई जा रही है और बेंगलुरु से डलहौजी घूमने आए थे ये सभी पर्यटक। तो बड़ा दर्दनाक हादसा ये सामने आया है, जहां पे 8 लोगों की मौत की आशंका बताई जा रही है, जो बेंगलुरु से डलहौजी घूमने के लिए यहाँ पे पर्यटक पहुंचे थे। पर इसी बीच ये गहरी खाई में बस जाके गिरती है, कार जाके गिरती है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हो। खौफनाक हादसा, दर्दनाक मौत की ये तस्वीरें। कहीं ना कहीं तंग परेशान करने वाली ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। तो कार में ये खाई गिरती है और उसके बाद मौत की चीख पुकार सुनाई देती है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पंचकुला में हाई कैलिबर बम का ट्रायल देखने को मिला। रामगढ़ TBRL में ये बम का ट्रायल हो रहा है। ट्रायल के दौरान बड़ा विस्फोट भी आया है, तो लोगों को 2 घंटे घरों से बाहर ना निकलने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक परीक्षण के दौरान होने वाले विस्फोट से बमों के टुकड़े करीबन 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकते हैं। वहीं विस्फोट स्थल से लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में इनके फैलने की आशंका है। इसी को देखते हुए भानु और गोला गांव को सिम्पलटर डेंजर जोन घोषित किया गया है और टेस्ट रेंज के आसपास 2 किलोमीटर क्षेत्र में सुरक्षा घेरा भी बनाया गया। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ 2 ਪਿੰਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਜਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਲੈਟਰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿੱਲਾ ਤੇ ਭਾਨੂ। ਬਿੱਲਾ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ TBRL ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਹ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਈ ਹੈ ਔਰ ਕਰੀਬ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਲਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੰਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ TBRL ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੰਬ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਡੇ ਬੰਬ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਇਹ ਘੇਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ DA ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਡੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। CM ਦੀ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬੈਠਕ ਚੱਲੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। देखो ये सारे देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗਾ DA ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ DA ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਦੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ DA ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਡੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਨੇ
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਐਮ ਦੀ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬੈਠਕ ਚੱਲੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗਾ ਡੀਏ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੀਏ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਦੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ